संपूर्ण महाभारत द्यूत पर्व अध्याय 54 से 57। धृतराष्ट्र का दुर्योधन को समझाना। धृतराष्ट्र बोले, दुर्योधन, तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो, जेठी रानी के गर्भ से उत्पन्न हुए हो। बेटा, पांडवों से द्वेष मत करो, क्योंकि द्वेष करने वाला मनुष्य मृत्यु के समान कष्ट पाता है। युधिष्ठिर किसी के साथ छल नहीं करते, उनका धन तुम्हारे ही जैसा है। जो तुम्हारे मित्र हैं वे उनके भी मित्र हैं, और युधिष्ठिर तुमसे कभी द्वेष नहीं करते। भरत कुल तिलक, फिर तुम्हारे जैसे पुरुष को उनसे द्वेष क्यों करना चाहिए? राजन, तुम्हारा और युधिष्ठिर का कुल एवं परंपरा एक सा है। बेटा, तुम मोहवश अपने भाई की लक्ष्मी की इच्छा क्यों करते हो? ऐसे अधम न बनो, शांत भाव से रहो, शोक न करो। भरत श्रेष्ठ, यदि तुम उस यज्ञ वैभव को पाने की अभिलाषा रखते हो तो ऋत्विज लोग तुम्हारे लिए भी गायत्री आदि 7 छंद रूपी तंतुओं से युक्त राजसूय महायज्ञ का अनुष्ठान करा देंगे। उसमें देश देश के राजा लोग तुम्हारे लिए भी बड़े प्रेम और आदर से रत्नाभूषण तथा बहुत धन ले आएंगे। बेटा, यह पृथ्वी कामधेनु है, इसे वीर पत्नी भी कहते हैं। अपने पराक्रम से जीती हुई भूमि मनोवांछित फल प्रदान करती है। यदि तुम्हें भी बल और पराक्रम हो तो तुम इस पृथ्वी का यथेष्ट उपभोग कर सकते हो। तात, दूसरे के धन की स्पृहा रखना नीच पुरुषों का काम है। जो भली भांति अपने धन से संतुष्ट तथा अपने धर्म में स्थित है, वही सुखपूर्वक उन्नतिशील होता है। दूसरे के धन को हड़पने की कोई चेष्टा न करना, अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए सदा प्रयत्नशील रहना और अपने को जो कुछ प्राप्त है उसकी रक्षा करना, यही उत्तम वैभव का लक्षण है। जो विपत्ति में व्यथित नहीं होता, सदा उद्योगशील बना रहता है, जिसमें प्रमाद का भाव है तथा जिसके हृदय में विनय रूप सद्गुण है, वह चतुर मनुष्य सदा कल्याण ही देखता है। ये पांडुपुत्र तुम्हारी भुजाओं के समान है, इन्हें काटो मत। इसी प्रकार तुम भाइयों के धन के लिए मित्र द्रोह न करो। राजन, तुम पांडवों से द्वेष न करो, वे तुम्हारे भाई हैं और भाइयों का सारा धन तुम्हारा ही है। तात, मित्र द्रोह से बहुत बड़ा पाप होता है। देखो, जो तुम्हारे बाप दादे हैं वे ही उनके भी हैं। भरत श्रेष्ठ, तुम यज्ञ में धन दान करो, मन को प्रिय लगने वाले भोग भोगो और निर्भय होकर स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करते हुए शांत रहो। दुर्योधन का धृतराष्ट्र को उकसाना। अध्याय 55। दुर्योधन बोला, पिताजी, जिसके पास अपनी बुद्धि नहीं है, जिसने केवल बहुत से शास्त्रों का श्रवण भर कर लिया है, वह शास्त्र के तात्पर्य को नहीं समझ सकता। ठीक उसी तरह जैसे कलछी दाल के रस को नहीं जानती। एक नौका में बंधी हुई दूसरी नौका के समान आप विदुर की बुद्धि के आश्रित हैं। जानते हुए भी मुझे मोह में क्यों डालते हैं? स्वार्थ साधन के लिए क्या आप में तनिक भी सावधानी नहीं है, अथवा आप मुझसे द्वेष रखते हैं? आप जिनके शासक हैं वे धृतराष्ट्र नहीं के बराबर हैं, क्योंकि आप उन्हें स्वेच्छा से उन्नति के पथ पर बढ़ने नहीं देते। आप सदा अपने वर्तमान कर्तव्य को भविष्य पर ही टालते रहते हैं। जिस दल का अगुआ दूसरे की बुद्धि पर चलता हो, वह अपने मार्ग में सदा मोहित होता है। फिर उसके पीछे चलने वाले लोग अपने मार्ग का अनुसरण कैसे कर सकते हैं? राजन, आपकी बुद्धि परिपक्व है, आप वृद्ध पुरुष की सेवा करते हैं, आपने अपनी इंद्रियों पर विजय पा ली है, तो भी जब हम लोग अपने कर्तव्य कार्यों में तत्पर होते हैं, उस समय आप हमें बार बार मोह में ही डाल देते हैं। बृहस्पति ने राज व्यवहार को लोक व्यवहार से भिन्न बताया है, अतः राजा को सावधान होकर अपने प्रयोजन का ही चिंतन करना चाहिए। महाराज, क्षत्रिय की वृत्ति विजय में ही लगी रहती है, चाहे वो धर्म हो या अधर्म। अपनी वृत्ति के विषय में क्या परीक्षा करनी है? भरत कुलभूषण
शत्रु की जगमगाती हुई राजलक्ष्मी को अपने अधिकार में करने की इच्छा वाला भूपाल संपूर्ण दिशाओं का उसी प्रकार संचालन करे जैसे सारथी चाबुक से घोड़ों को हाँक कर अपनी रुचि के अनुसार चलता है। गुप्त या प्रकट जो उपाय शत्रु को संकट में डाल दे वही शस्त्रज्ञ पुरुषों का शस्त्र है। केवल काटने वाला शस्त्र ही शस्त्र नहीं है। राजन, अमुक शत्रु है और अमुक मित्र, इसका कोई लेखा नहीं है और न शत्रु मित्र सूचक कोई अक्षर ही है। जो जिसको संताप देता है वही उसका शत्रु कहा जाता है। असंतोष ही लक्ष्मी की प्राप्ति का मूल कारण है, अतः मैं असंतोष चाहता हूँ। राजन, जो अपनी उन्नति के लिए प्रयत्न करता है उसका वह प्रयत्न ही सर्वोत्तम नीति है। ऐश्वर्य अथवा धन में ममता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पहले के उपार्जित धन को दूसरे लोग बलात् छीन लेते हैं, यही राजधर्म माना गया है। इंद्र ने नमूची से कभी वैर न करने की प्रतिज्ञा करके उस पर विश्वास जमाया और मौका देखकर उसका सिर काट लिया। शत्रु के प्रति इसी प्रकार का व्यवहार सदा से होता चला आया है, यह इंद्र को भी मान्य है। जैसे सर्प बिल में रहने वाले चूहे आदि को निगल जाता है, उसी प्रकार यह भूमि विरोध न करने वाले राजा तथा प्रदेश में न विचरने वाले ब्राह्मण सन्यासी को ग्रस लेती है। नरेश्वर, मनुष्य का जन्म से कोई शत्रु नहीं होता। जिसके साथ एक सी जीविका होती है, अर्थात जो लोग एक ही वृत्ति से जीवन निर्वाह करते हैं, वे ही ईर्ष्या के कारण आपस में एक दूसरे के शत्रु होते हैं, दूसरे नहीं। जो निरंतर बढ़ते हुए शत्रु पक्ष की ओर से मोहवश उदासीन हो जाता है, बढ़े हुए रोग की भांति शत्रु उस पर उदासीन राजा की जड़ काट डालता है। जैसे वृक्ष की जड़ में उत्पन्न हुई दीमक उसमें लगी रहने के कारण उस वृक्ष को ही खा जाती है, वैसे ही छोटा सा भी शत्रु यदि पराक्रम से बहुत बढ़ जाए तो वह पहले के प्रबल शत्रु को नष्ट कर डालता है। भरतकुल भूषण अजमीढ़ नंदन, आपको शत्रु की लक्ष्मी अच्छी नहीं लगनी चाहिए। हर समय न्याय को सिर पर चढ़ाए रखना भी बुद्धिमानों के लिए भार ही है। जो जन्म काल से शरीर आदि की वृद्धि के समान धन वृद्धि की अभिलाषा करता है, वह कुटुंबी जनों में बहुत आगे बढ़ जाता है। पराक्रम करना तत्काल उन्नति का कारण है। जब तक मैं पांडवों की संपत्ति को प्राप्त न कर लूं, तब तक मेरे मन में दुविधा रहेगी। इसलिए या तो मैं पांडवों की उस संपत्ति को ले लूंगा अथवा युद्ध में मरकर सो जाऊंगा, तभी मेरी दुविधा मिटेगी। महाराज, आज जो मेरी दशा है, इसमें मेरे जीवित रहने से क्या लाभ? पांडव प्रतिदिन उन्नति कर रहे हैं और हम लोगों की वृद्धि अस्थिर है, अधिक काल तक टिकने वाली नहीं जान पड़ती है। धृतराष्ट्र और दुर्योधन की बातचीत। द्यूत क्रीड़ा के लिए सभा निर्माण और धृतराष्ट्र का युधिष्ठिर को बुलाने के लिए विदुर को आज्ञा देना। अध्याय 56। शकुनी बोला, विजयी वीरों में श्रेष्ठ दुर्योधन, तुम पांडुपुत्र युधिष्ठिर की जिस लक्ष्मी को देखकर संतप्त हो रहे हो, उसका मैं द्यूत के द्वारा अपहरण कर लूंगा। परंतु राजन, तुम कुंती पुत्र युधिष्ठिर को बुला लो। मैं किसी संशय में पड़े बिना, सेना के सामने युद्ध किए बिना, केवल पासे फेंक कर स्वयं किसी प्रकार की क्षति उठाए बिना ही पांडवों को जीत लूंगा, क्योंकि मैं द्यूत विद्या का ज्ञाता हूँ और पांडव इस कला से अनभिज्ञ हैं। भारत, दावों को मेरे धनुष समझो और पासों को मेरे बाण। दुर्योधन बोला, राजन, ये मामा जी पासे फेंकने की कला में निपुण हैं। ये द्यूत के द्वारा पांडवों से उनकी संपत्ति ले लेने का उत्साह रखते हैं, इसलिए इन्हें आज्ञा दीजिए। धृतराष्ट्र बोले, बेटा, मैं अपने भाई महात्मा विदुर की सम्मति के अनुसार चलता हूँ। उनसे मिलकर यह जान सकूंगा कि इस कार्य के विषय में क्या निश्चय करना चाहिए।
दुर्योधन बोला, पिताजी, विदुर सब प्रकार से संशय रहित हैं। वे आपकी बुद्धि को जुए के निश्चय से हटा देंगे। गुरुनंदन, वे जैसे पांडवों के हित में संलग्न रहते हैं वैसे मेरे हित में नहीं। मनुष्य को चाहिए कि वह अपना कार्य दूसरे के बल पर न करे। गुरुराज, किसी भी कार्य में दो पुरुषों की राय पूर्ण रूप से नहीं मिलती। मूर्ख मनुष्य भय का त्याग और आत्मरक्षा करते हुए भी यदि चुपचाप बैठा रहे, उद्योग न करे, तो वह वर्षा काल में भीगी हुई चटाई के समान नष्ट हो जाता है। रोग अथवा यमराज इस बात की प्रतीक्षा नहीं करते कि इसने श्रेय प्राप्त कर लिया या नहीं। अतः जब तक आप में सामर्थ्य हो तभी तक अपने हित का साधन कर लेना चाहिए। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, मुझे तो बलवानों के साथ विरोध करना भी किसी प्रकार भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वैर विरोध बड़ा भारी झगड़ा खड़ा कर देता है, जो कुल के विनाश के लिए बिना लोहे का शस्त्र है। राजकुमार, तुम द्यूत रूपी अनर्थ को ही अर्थ मान रहे हो। यह जुआ कलह को ही गूंथने वाला एवं अत्यंत भयंकर है। यदि किसी प्रकार यह शुरू हो गया तो तीखी तलवारों और बाणों की भी सृष्टि कर देगा। दुर्योधन बोला, पिताजी, पुराने लोगों ने भी द्यूत क्रीड़ा का व्यवहार किया है, उसमें ना तो दोष है ना युद्ध ही होता है। अतः आप शकुनी मामा की बात मान लीजिए और शीघ्र ही यहाँ द्यूत के लिए सभा मंडप बन जाने की आज्ञा दीजिए। यह जुआ हम खेलने वालों के लिए एक विशिष्ट स्वर्गीय सुख का द्वार है। उसके आस पास बैठने वाले लोगों के लिए भी यह वैसा ही सुखद होता है। इस प्रकार इसमें पांडवों को भी हमारे समान ही सुख प्राप्त होगा। अतः आप पांडवों के साथ द्यूत क्रीड़ा की व्यवस्था कीजिए। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, तुमने जो बात कही वह मुझे अच्छी नहीं लगती। नरेंद्र, जैसी तुम्हारी रुचि हो वैसा करो। जुए का आरंभ करने पर मेरी बातों को याद करके तुम पीछे पछताओगे, क्योंकि ऐसी बातें जो तुम्हारे मुख से निकली है धर्मानुकूल नहीं कही जा सकती। बुद्धि और विद्या का अनुसरण करने वाले विद्वान विदुर ने यह सब परिणाम पहले से ही देख लिया था। क्षत्रियों के लिए विनाशकारी वह महान भय मुझ विवश के सामने आ रहा है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र ने दैव को परम दुस्तर माना और दैव के प्रताप से ही उनके चित्त पर मोह छा गया। वे कर्तव्य का निर्णय करने में असमर्थ हो गए। फिर पुत्र की बात मानकर उन्होंने सेवकों को आज्ञा दी कि शीघ्र ही तत्पर होकर तोरण स्फटिक नामक सभा तैयार कराओ। उसमें सुवर्ण तथा वैदूर्य से जटित 1000 खंभे और 100 दरवाजे हों। उस सुंदर सभा की लंबाई और चौड़ाई 1 कोस की होनी चाहिए। उनकी यह आज्ञा सुनकर तेज काम करने वाले चतुर एवं बुद्धिमान सहस्रों शिल्पी निर्भीक होकर काम में लग गए। उन्होंने शीघ्र ही वह सभा तैयार कर दी और उसमें सब तरह की वस्तुएं यथास्थान सजा दी। थोड़े ही समय में तैयार हुई उस असंख्य रत्नों से सुशोभित रमणीय एवं विचित्र सभा को अद्भुत सोने के आसनों द्वारा सजा दिया गया। तत्पश्चात विश्वस्त सेवकों ने राजा धृतराष्ट्र को उस सभा भवन के तैयार होने की सूचना दी। तत्पश्चात विद्वान राजा धृतराष्ट्र ने मंत्रियों में प्रधान विदुर को यह आज्ञा दी कि तुम राजकुमार युधिष्ठिर के पास जाकर मेरी आज्ञा से उन्हें शीघ्र यहाँ लिवा लाओ। उसने कहा, मेरी यह विचित्र सभा अनेक प्रकार के रत्नों से जटित है। इसे बहुमूल्य सैयाओं और आसनों द्वारा सजाया गया है। युधिष्ठिर, तुम अपने भाइयों के साथ यहाँ आकर इसे देखो और इसमें सुहृदों की द्यूत क्रीड़ा प्रारंभ हो। विदुर और धृतराष्ट्र की बातचीत। अध्याय 57। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अपने पुत्र
दुर्योधन का मत जानकर राजा धृतराष्ट्र ने दैव को दुस्तर माना और यह कार्य किया। विद्वानों में श्रेष्ठ विदुर ने धृतराष्ट्र का वह अन्यायपूर्ण आदेश सुनकर भाई की उस बात का अभिनंदन नहीं किया और इस प्रकार कहा। विदुर बोले, महाराज, मैं आपके इस आदेश का अभिनंदन नहीं करता। आप ऐसा काम मत कीजिए, इससे मुझे समस्त कुल के विनाश का भय है। नरेंद्र, पुत्रों में भेद होने पर निश्चय ही आपको कलह का सामना करना पड़ेगा। इस जुए के कारण मुझे ऐसी आशंका हो रही है। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, यदि देव प्रतिकूल न हो तो मुझे कलह भी कष्ट नहीं दे सकेगा। विधाता का बनाया हुआ यह संपूर्ण जगत दैव के अधीन होकर ही चेष्टा कर रहा है, स्वतंत्र नहीं है। इसलिए विदुर, तुम मेरी आज्ञा से आज राजा युधिष्ठिर के पास जाकर उन दुर्धर्ष कुंती कुमार युधिष्ठिर को यहाँ शीघ्र बुला ले आओ। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत द्यूत पर्व में युधिष्ठिर के बुलाने से संबंध रखने वाला अध्याय 54 से 57 पूरा हुआ।